हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में, सब बच्चे वगैरह सब चले गए हैं मेरे, तो मैं कर रही हूँ अब साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। और हम लोग है ना, तीनों चारों अलग अलग कंबल ओढ़ते हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ में नहीं ओढ़ते हैं, क्योंकि पसंद ही नहीं आता है। सबको यूँ लगता है कि यार अलग अलग कंबल ओढ़ना चाहिए। तो बच्चे भी मेरे ऐसे हैं कि अलग से ओढ़ते हैं। और मेरा जो सबसे बड़ा वाला लड़का ना, जिसको मेरे को ठंड लगती है उसको उतनी ही ठंड लगती है। वो इसलिए जो मैंने अभी रजाई समेटी थी सबसे पहले वाइट वाली, वो ओढ़ता है। वो किसी को नहीं देता, वो अकेला ही सोता है उसके बिस्तर पे। छोटा वाला मेरे पास सोता है और उसके पापा सोते हैं अलग से। तो हम तीनों के, हम चार हैं, पर छोटा वाला मेरे पास सोता है, तो अलग अलग कंबल है सबके। तो कोशिश करते हैं, पर ठंड के टाइम में, ठंड क्या गर्मी में भी हम लोगों की आदत अलग अलग सोने की हो गई थी। तो अब भी ऐसा लगता है ना कि यार कोई पास में ना सोए, बस अकेले ही सोना पसंद आता है। पर होते सब पास पास में हैं तो गर्माहट रहती है, सर्दी का टाइम है तो। और सर्दी भी बहुत पड़ रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे इधर तो राजस्थान में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े धोते हैं ना, तो हाथ ही ऐसे कैसे रह जाते हैं, ठिठुर से जाते हैं। पर यहाँ आने के बाद में एक बात हमारे लिए बहुत आसान हो गई है कि मोटर तो मैं वहाँ पे भी चलाती थी, पर वहाँ पे क्या होता था, जब नल आते थे ना तब मैं कपड़े धोती थी तो गर्म गर्म पानी से धो लेती थी। और यहाँ पे एक एक फ़ायदा है कि जब मुझे ज़रूरत होती है उसी टाइम में मोटर चला के फटाक से, मतलब बोरिंग है तो बोरिंग का पानी बहुत गर्म आता है, तो उससे मैं कपड़े धोती हूँ या बर्तन धोती हूँ। और हस्बैंड वगैरह भी सब जा चुके हैं ऑफ़िस, और ऑफ़िस जाने के बाद मेरे सारे कपड़े सूख गए थे ऊपर। और जो अच्छे से सूख गए थे उनको तो मैं समेट लूँगी और बाकी कपड़े उल्टे सीधे कर दूँगी, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो धीरे सूखते हैं कपड़े। और मौसम भी ऐसा रहता है, कभी बादल हो जाते हैं तो सूखने में बहुत दिक्कत आती है कपड़ों को भी। तो मैं, कोई नहीं था इस टाइम पे घर पे, तो मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया था। शायद वो आज यहीं थे, ऑफ़िस भी नहीं गए थे। यहाँ का जो ऑफ़िस है मेन, वहाँ पे कुछ काम था उनको, तो वो वहीं गए थे। तो उन्होंने मुझे बीच में कॉल भी की थी कि मैं आ सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ी देर धूप खा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मन नहीं करता यहाँ आने के बाद में कि मैं धूप में जाऊँ और धूप में थोड़ी देर रुकूँ। बहुत कम, जिस दिन सिर धोती हूँ ना उस दिन मैं धूप में चली जाती हूँ, बाकी नहीं जाती हूँ। बाकी तो नीचे मेरा काम पूरा धीरे धीरे टाइम हो जाता है। और अकेले रहते हैं, खैर आस पड़ोस में अच्छे लोग हैं, बात भी कर लेते हैं, पर मुझे अभी, मैं नई नई आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, हस्बैंड भी स्कूल से आ गए थे, तो मैं उनके लिए बना रही थी चाय। और चाय बनाने के बाद मैं उनको देने के लिए चली गई थी। और आज ये मेरे से कह रहे थे कि आज तो मैं सोऊंगा, बहुत ठंड है। तो मैंने कहा ठीक है। और दिन के 3 बज गए थे, तो मैंने कहा चाय पी लो, कोई नहीं, मैंने चाय बना दी है। पर ये रुकते नहीं हैं, इनके बिल्कुल भी पैर नहीं रुकते हैं घर पे। कुछ ना कुछ ऐसा काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं अधिकतर। बस अभी इनको चाय पीनी है मेरे पास में, और कुछ नहीं। बस पता नहीं क्यों बीच में आ जाते हैं, घंटे भर रुक के थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड करके चले जाते हैं। और फिर इनके जो भी काम होता है या फिर जिधर घर बन रहा है। और आज थोड़ा जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ मैं लेट हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज कड़ी पकौड़ी बनाऊंगी, तो कड़ी पकौड़ी में टाइम लगता है, तो कड़ी पकौड़ी बनाऊंगी आज, क्योंकि ठंड है तो ठंड के टाइम में थोड़ी सी कड़ी पकौड़ी बनती है तो टेस्ट भी आता है। मैं लग गई हूँ शाम के खाने में, और शाम के आज खाने में बहुत स्पेशल कड़ी चावल बनाए हैं। कड़ी पकौड़ी बनाऊंगी, फिर चावल बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि बहुत टाइम हो गया मम्मा बनाए हुए। और सर्दी के टाइम में वैसे भी गरम गरम पकौड़ी और गरम गरम कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैं बेसन का घोल कर रही हूँ पहले। मैं एक साइड में पहले पकौड़ी निकाल लूंगी और फिर उसी तेल में छोंक लगा दूंगी कड़ी का। तो इसी के लिए मैं ये घोल तैयार कर रही हूँ बेसन का पकौड़ी के लिए। और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, अभी हो जाएगी जितना ही करूँगी। अभी एक तो रो रहा है मेरे कि मैगी बनानी है, और मैं इतना अच्छा खाना बना के दे रही हूँ उसको, पर वो मेरे से बहुत गुस्सा हो रहा है छोटा वाला, कि मुझे तो बस मैगी बना के खानी है। और एक गया मेरे कपड़े लेने के लिए, बड़ी मुश्किल से काम करवाती हूँ इनसे। और एक तो अभी ना तो पढ़ाई कर रहा ना कुछ, बस नाराज होके बैठा है मेरे से कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। और इस तरह का मुझे पकौड़ी का घोल तैयार करना है। मैं पहले निकाल लूँगी पकौड़ी, और जब भी पकौड़ी निकलती है तो बच्चे थोड़े थोड़े आ जाते हैं कि मम्मी हमारे लिए भी।
फिर भी वो खा के जाते ही जाते हैं। मतलब मैं जब भी पकौड़ी निकालती हूँ, चाहे ये सिंपल पकौड़ी है कड्डी में डालने वाली, फिर भी बीच में तो आएंगे और टेस्ट तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ हो चुका है मेरे कढ़ाई में तेल गरम, और इसमें राई, जीरा और हींग का तड़का लगा दूँगी, और उसके बाद में हरी मिर्ची, लहसुन का भी तड़का लगा दूँगी साथ साथ में। फिर मेरे मसाले घोल लिए थे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, नमक। फिर मसाले को मैं अच्छे से पकने दूँगी। और जो छाछ थी ना और बेसन मैंने इसी में घोल लिया अच्छे से। 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन ले लिया था और छाछ थी। और छाछ थोड़ी सी खट्टी होती है ना, जब भी थोड़ा टेस्ट आता है कढ़ी में। हम लोग थोड़ी सी खट्टी कढ़ी ही खाना पसंद करते हैं। सर्दियों में वैसे भी दही बहुत कम खट्टा होता ही नहीं है। तो टिक्का ही दही रखा हुआ था जो मैंने आज दिन भर उसको बाहर रखा है, तो अभी खट्टा हो चुका था, तो मैंने सोचा जैसे ही छौंक लग गया है तो मैं इसमें फटाफट छौंक लगाती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों हो रहा है? जब से हो रहा है। और कड्डी को हम जितनी देर पकाते हैं ना उतना ही दुगना टेस्ट आता है कड्डी में। मतलब कड्डी कम से कम आधा पौन घंटा अच्छे से पकनी चाहिए, बॉईल होनी चाहिए, तब जाके कड्डी में टेस्ट आता है। और इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा, 1 लोटा भर के, क्योंकि गाढ़ी कड्डी भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी पतली होनी चाहिए कड्डी भी, तो उसका टेस्ट दुगना आ जाएगा। और फिर कड्डी पकौड़ी बना रही हूँ तो कड्डी डालते वैसे गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी कड्डी लगभग आधी पक चुकी है। और जब कड्डी अच्छे से थोड़ी आधी पक जाती है, और कड्डी में जितना पानी होता है ना, जितना ही टेस्ट आता है कड्डी में। आज इसने मेरे घर में हंगामा कर रखा, बहुत खतरनाक वाला। जब ये जीत पे आ जाता है ना तो सुनता किसी की भी नहीं है। और मैं कड्डी चावल बना रही हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि चावल बना दो, फिर मेरे साफ़ किए हुए चावल ही है, तो मैं इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट भिगो दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, खुले में बहुत कम चावल पकाती हूँ। मैं कुकर में सीधा डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी उसी के हिसाब से डालती हूँ कि 1 सीटी में चावल पक जाए अच्छे से। और जब मैं चावल इसमें डालती हूँ तो 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देती हूँ, ताकि चावल खिले खिले रहते हैं मेरे। और नमक भी साथ में डाल देती हूँ। फीके चावल बनते हैं तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत नमक जाता है, कई लोग बिल्कुल नहीं डालते। यहाँ कड्डी मेरी आधी पक चुकी है, और अब इसमें डाल दूँगी मैं पकौड़ी साथ के साथ में, ताकि 5-7 मिनट और कड्डी पकेगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। और कड्डी को जितना पकाओ उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। हम जब भी कड्डी बनाते हैं तो वो मेरे पौन घंटे तक अच्छे से बॉईल होती है, तब जाके कड्डी का टेस्ट अच्छे से आता है मेरे। और यहाँ पे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ मैं बच्चों को कड्डी और पकोड़े। तो आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए एंजॉय करने के लिए। मेरे करी चावल है जो बन के रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं, लग भी बहुत अच्छे रहे, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं मेरे करी पकौड़ी, क्योंकि इनको पहले खानी होती है, फटाफट भूख लग रही होती है। तो शाम के टाइम हम लोग जल्दी खाना खाते हैं, आप लोग ये चीज़ जानते हो, इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ मेरी रेडी हो चुकी है और गरम गरम बन गई है सर्दी के टाइम में। तो आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ में, बिल्कुल।